करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में हम आधुनिक मनुष्यों के सभी पूर्वज अफ्रीकी थे। होमो इरेक्टस की उत्पत्ति के बाद इस प्रजाति का विकास 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। पहली शाखा का निएंडरथल मानव के रूप में अंत हो गया और दूसरी शाखा क्रो-मैग्नन मानव अवस्था से गुजरकर वर्तमान यानी आधुनिक मनुष्य तक पहुंच गई। संपूर्ण मानव प्रजातियों का विकास इसके मस्तिष्क की वृद्धि पर ही केंद्रित था। यद्यपि मस्तिष्क की वृद्धि स्तनपायी वर्ग के अन्य बहुत से जंतु समूह में भी हुई है, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों की वजह से यह वृद्धि प्राइमेटों में सबसे अधिक हुई। होमो सेपियंस को इंसानों की सबसे बुद्धिमान और आखिरी जीवित प्रजाति बताया गया है, लेकिन ये इतने विकसित और सोचने समझने लायक कैसे बने? इसका जवाब वैज्ञानिकों ने अपनी हालिया रिसर्च में दिया है। रिसर्च कहती है ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि 7,80,000 साल पहले आदि मानवों ने अपने जीने का जो तरीका बदला, उससे इंसानों की वर्तमान प्रजाति को व्यवस्थित होने का रास्ता साफ हुआ। आज से करीब 28 लाख साल पहले अफ्रीका में जब इंसान की प्रजाति से समानता रखने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई और आज से 19 लाख साल पहले होमो इरेक्टस जैसे मानव के समान जीव अस्तित्व में आए थे, पर ये भी हमारे पूर्वज नहीं थे, पर यह मानव जैसी प्रजाति के सबसे पहले वो जीव थे जो अफ्रीका से बाहर निकलकर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से पर अपना राज कायम करने लगे, जो लगभग 70,000 साल पहले मानव समान प्राणी के रूप में दिखाई देने लगे थे। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो यह जीव विलुप्त हो गए? दरअसल जिस समय होमो इरेक्टस अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, उसी वक्त इंसानों से समानता रखने वाले एक और प्रजाति जिसे होमो हाइडेलबर्गेंसिस कहा गया, वह भी उसी समय अफ्रीका में पनप रहे थे, जिसने आज से तकरीबन 3 से 4 लाख साल पहले यूरोप और एशिया में कदम रखा था। यही हाइडेलबर्गेंसिस यूरोप व एशिया में विकसित हुई और कुछ प्रजाति जो अफ्रीका में ही रह गई थी, वह मॉडर्न ह्यूमन यानी कि होमो सेपियंस के रूप में विकसित हुई। और अब होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस ने भी अफ्रीका से निकलकर मिडिल ईस्ट में अपना पहला कदम रखा, जहां के कुछ हिस्सों में निएंडरथल से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद करीब आज से 50,000 साल पहले होमो सेपियंस यूरोप व पूर्व एशिया तक पहुंचे और जिसका परिणाम स्वरूप अफ्रीका के कुछ हिस्सों को छोड़कर यूरोप व एशिया के अधिकतर हिस्सों में रहने वाले होमो सेपियंस के वंशजों में निएंडरथल का कुछ हिस्सा यानी डीएनए पाया गया है। यानी कहा जा सकता है कि हम होमो सेपियंस आज तक जिंदा हैं, जबकि होमो इरेक्टस 70,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। निएंडरथल 40,000 साल पहले यूरोप व एशिया से खत्म हो गए। और जहां तक बात की जाए इन प्रजातियों की खत्म होने की, तो यह राज अभी तक वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी